विभा ओम क्रिएशन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आज धनतेरस के विषय में आपको कुछ कहानी सुनाऊंगी। इसकी कार्तिक मासी किशन सुनिए कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को धन त्रयोदशी के रूप में बनाई जाती है। ये दीपावली के आने की शुभ सूचना है। इस दिन धन्वंतरि के पूजन का विधान है। कहते हैं कि इस दिन धन्वंतरि के वेद समुद्र में अमृत कलश लेकर आए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरि जयंती भी कहते हैं। इस दिन घर के टूटे फूटे पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन खरीदे जाते हैं। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन वैदिक देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। यम के लिए आटे का दीपक जलाकर घर के द्वार पर रखा जाता है। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। जल, रोली, चावल, गुड़ और फूल आदि नवेद सहित दीपक जलाकर यम का भी पूजन करती है। अब इसकी कथा है। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु के पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर एक कप खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया। इस पर उन्होंने उसे शाप दे दिया कि तुम जिस किसान का ये खेत है, उसके यहाँ तुम्हें 12 वर्ष तक उसकी सेवा करनी पड़ेगी। विष्णु भगवान क्षीर समंदर सागर लौट आए तथा लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उसे जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उसे भी रोक दिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूँगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा में कौड़ियाँ डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया कि ये 4 हाथ मेरे ही हैं। तुमने जो मुझे कौड़ियाँ भेंट की हैं, ये तुम्हें किसने दी है? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो तुम पूर्ण निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे शाप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी बड़ी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े भी नहीं रोक सके, तुम हट मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना ही चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वस्थ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूँगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी द्वारा विधि बताई विधि से पूजन की। उसका धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी की पूजन करने लगा और अन्य लोग भी इसकी पूजा करने लगे। ये प्रथा तभी से ही शुरू हुई है। अब यम की ही कथा अब आपको मैं सुना रही हूँ। एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया कि महाराज, अकाल मृत्यु से हमारे मन में पसीना आ जाता है। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना ही पड़ता है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन व दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। जहाँ जिस घर में ये पूजा होती है और वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरि पूजा सहित यमराज का दीपदान की भी प्रथा प्रचलित हो गई। जय मेरे धनतेरस भगवान की जय, लक्ष्मी मैया रानी की जय।